लॉन्ग टर्म माइंडसेट, साक्षी जी ग्रोथ माइंडसेट, ओके, ग्रोथ माइंडसेट, ओके। इसमें से बहुत सारे लोग का आंसर आया ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, गोल होना चाहिए, ओके। देखो सबके सामने दिख रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो आप चैटिंग करो सबके सामने दिख रहा है। माइंड हमारा एकदम साफ होना चाहिए, क्या बात है, माइंड आपका गंदा हो चुका है, ओके। सम लॉन्ग टर्म माइंडसेट, प्रियंका जी हैं पायल मैम की टीम से। फॉर एवर गुरप्रीत जी, क्या बात है। विजनरी माइंडसेट, अंशुमान, ओके। चलो कोई नहीं। अभी ए मेरे को बता, अभी इसमें से बहुत सारे लोगों ने टाइपिंग किया, अभी आप टाइप कीजिए, आप अपना थॉट दीजिए। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एडवांस में, ठीक है। बाकी अभी मीटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। ओके चलो ठीक है, सबके अलग अलग थॉट्स है, सबके अलग अलग थिंकिंग है। अभी मैं इसको करता हूँ, चैट बॉक्स को ऑफ करता हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स को ऑफ करता हूँ, फिर जो रहेगा हम लोग करते हैं, मीटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। मैं एक वीडियो आप लोग को शेयर करता हूँ। मैं मतलब माइंडसेट के ऊपर मैं कुछ डेटा देख रहा था, क्योंकि आपको पता है मीटिंग थोड़ा बहुत मैं सोचा कि डेटा देख लूँ कैसे क्या है, राइट ना। एक वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी, राइट। अगर एक वीडियो में आपको ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट की वीडियो है, तो जो भी पर्सन हो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखना। थोड़े बहुत पॉइंट्स आप स्किप करोगे तो क्या पता शायद आपको वीडियो समझ में ना आए, राइट। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को टाइम दे, लेकिन वो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। Guess what? 3 hours. In just 3 hours, I learned how to use ChatGPT and AI tools that have made me a star. एक सेकंड, एक सेकंड, पेंसिल ऑन थी, किसी ने पेंसिल कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। चल कोई ना, आई थिंक दोबारा शेयर हो गई है। एक इंजीनियरिंग करने के लिए वेल्लोर के से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये 2017 के यूपीएससी के आंकड़े हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 13,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम पार कर पाए और सिर्फ खुद से जीतने वालों को मेरा ध्यान से देखना गाइस, मैंने वीडियो को होल्ड किया, लेकिन ध्यान से देखना आप इस चीज को, क्या बोल रहा है, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, कितने दिन क्या किया, सारी चीज ध्यान से देखना, नहीं तो क्या बता आपको समझ में ना आए, कितना कंपटीशन कितना क्या है। आप ध्यान से देखना, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का वीडियो है। ये 2017 के यूपीएससी के आंकड़े हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 13,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम पार कर पाए और सिर्फ 2,500 स्टूडेंट्स ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पहुंच पाए। उनमें से सिर्फ 990 स्टूडेंट्स ही ऑफिसर स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी कि नहीं हो रही है? हो रही है, वॉइस आ रही है प्रॉपर आप लोग को? ठीक। के लिए सिलेक्ट हुए।
ये दो कहानियां उन 990 लोगों की मानसिकता दर्शन में भी काम किया। इन 4 सालों में उन्होंने अपने भाई और बहन की शादियों के लिए पैसे जुगाड़े। फिर समय मिला तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। साल 2008 में सेवाकरू प्रभाकरन को सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए वेल्लोर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग के दौरान प्रभाकरन ने एमटेक करने का फैसला किया। प्रभाकरन कहते हैं कि फैसला तो कर लिया, पर मेरे पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे। प्रभाकरन कहते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान मेरे दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया जो चेन्नई में सैटरडे संडे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते। मैं सैटरडे संडे पढ़ने चेन्नई जाता और रात बिताने की कोई जगह न होने के कारण वो 2 रातें स्टेशन पर ही सो जाता। फिर वेल्लोर आकर कॉलेज अटेंड करता और साथ में मोबाइल रिचार्ज आउटलेट पर पार्ट टाइम जॉब करता। इतने संघर्ष के बाद आखिर अब भी मेरे अंदर उफल रहा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पूरी मेहनत के बाद भी 3 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने अपनी गलतियों को समझा, उन पर काम किया और चौथे अटेम्प्ट में 101 रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया। जेफ केलर अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस दुनिया की है कि खराब एटीट्यूड के कारण लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अधिकतर हम लोग चलने से पहले ही ये बोलकर रुक जाते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। सबसे जरूरी सीख जो हम आईएएस प्रभाकरण से सीख सकते हैं वो है अपने सपनों को मन में ही मत मारो, लगन और कड़ी मेहनत से लगे रहो। प्रभाकरण साहब कहते हैं कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां ही लेनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक बार पढ़ाई छूट जाए फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना बहुत कठिन है। युवा सेवा गुरु प्रभाकरण ने 2000 में एक सपना देखा था। फिर उसी साल उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगले 4 साल उन्होंने खेती मजदूरी का काम किया, लेकिन इन संघर्षों में भी उनका सपना जीवित था। 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाना कोई छोटी बात नहीं है। आइए शिवगुरु प्रभाकरण कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन आपको लक्ष्य अपने मन में जीवित रखना होता है। वे कहते हैं कि मैं हर बाधा के पहाड़ पर तब तक चोट करता हूँ जब तक वो टूट नहीं जाता। दोस्तों, बहाने ना बनाने की एक ऐसी ही कहानी है कुली की, जो आईएएस बन गया। मिलिए आईएएस श्रीनाथ से। जब यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले रहे थे, उस समय श्रीनाथ स्टेशन पर कुली का काम करते। श्रीनाथ कहते हैं कि 1 साल की बेटी को अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने आईएएस बनने का ख्वाब देखा, क्योंकि कुली की आमदनी मेरी बेटी को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती थी। श्रीनाथ कहते हैं कि जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई लगाया गया। तब मैं वहां कुली का काम करता और अपने स्मार्टफोन में रेलवे के वाईफाई से ऑनलाइन लेक्चर सुनता और बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड करता, ताकि बाद में मैं उन्हें पढ़ सकूं। मैंने पैसों का इस्तेमाल किताब खरीदने की जगह ईयरफोन और मेमोरी कार्ड खरीदे। किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए लाख रुपए की फीस लगती है जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास जो सीमित चीजें थी, मैंने उन्हीं पर ध्यान लगाया। जो मेरे पास नहीं था, उनके बारे में मैंने सोचा नहीं। दोस्तों, आइए श्रीनाथ ने सबसे पहले केपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, फिर चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक किया। और एक भार वाहक का काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बिना बहाने बनाते हुए भारत के सबसे कठिन एग्जाम में से एक यूपीएससी को क्रैक कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे अभ्यास आपको अंदर से बदल देता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी स्किल्स बदल देता है। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियार। हाँ जी गाइस, मेरी आई थिंक आइडियो वीडियो आप लोग को जा रही होगी, राइट? अगर जो पर्सन ने इस वीडियो को देखा होगा ध्यान से, क्या लगता है मतलब कैसे, मतलब आप अगर उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में होते तो वहां पे आप क्या करते? आप एक बार अपने बारे में सोचो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और जो एग्जाम्पल जो आपके सामने दिया ना, आप जाके चेक कर लेना, जो जिस बैच में वो मतलब आईएएस बने उनका जाके इंटरव्यू यूट्यूब पे चेक कर लेना, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। नहीं तो आपको लिस्ट भी निकलती है, आपको पता है कौन कौन आईएएस हुआ है। आप जाके अपना जो भी रहेगा 2018 से जो रहेगा 2020 के बीच में अपना चेक कर लेना, वहां पे लिस्ट उनका नाम आ जाएगा। मेरे को आप प्रैक्टिकली बताओ कि जो पर्सन है वो एक गांव से बिलोंग करता हो, राइट ना, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और 4 साल गांव में खेती बाड़ी कर रहा हो, फिर उसके बाद कहीं शहर में जा रहा है, तैयारी कर रहा है, सोचो एक बार उसका माइंडसेट कैसा था।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो रहेगा ऐसा माइंडसेट बनाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सामने वाले पर्सन का माइंडसेट देखो कि मतलब क्या था, क्या थिंकिंग थी उसकी, क्या मतलब लाइफ में क्या बनना था। 4 साल पढ़ाई छोड़ दिया, फिर इसके बाद किसी एग्जाम को क्रैक करना, आपको क्या लगता है? उन्होंने अपना विजन बनाया था, गोल बनाया था। कुछ आप लोग सोच रहे होगे सॉरी, हमारा जैसा बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जिस चीज में विश्वास रहेगा तो हम लोग वैसा एक्शन लेंगे, राइट ना। अगर मेरे को लगेगा मैं यहाँ से बॉटल तो यहाँ से फेंकने से वो वहां पे जाने के बाद टूट जाएगा तो मैं नहीं फेंकूंगा। अगर लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि फेंकूंगा, टूटेगा नहीं तो मैं फेंक दूंगा, है कि नहीं। तो बिलीफ सिस्टम इसी को बोलते हैं। तो बिलीफ सिस्टम जैसा रहेगा वैसा हमारा एक्शन रहेगा, और जैसा हमारा एक्शन रहेगा वैसा क्या होगा, वैसा हमारा एटीट्यूड होगा, राइट ना। जैसा एटीट्यूड होगा वैसा हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, और रिजल्ट जैसा होगा वैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा। मैंने इस प्रोसेस को आई थिंक आप लोग को बताया था। तो मतलब मेरा कहने के ये मतलब है, देखो फरोर में आप अपना माइंडसेट कैसे बना सकते हो। फरोर में अगर आप यहाँ पे काम करो तो सर आप लोग सोच रहे हो सर उस वीडियो से हमारा क्या मतलब है। उस वीडियो से आपका यही मतलब है कि आपको माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। जैसे फरोर में अगर आप यहाँ पे काम करो तो सबके अलग अलग सिचुएशन है, सबके अलग अलग एक होता है ना, सबकी अलग अलग परिस्थिति क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे लोग हैं, जो लोग होते हैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो फरोर में काम करते, मेहनत करते, आते 6 से 8 महीने मैनेजर बन जाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। कोई 10 महीने मैनेजर बन जाता है, कोई साल भर में सॉरी जो साल भर में बन जाता है, कोई 1.5 साल में बन जाता है, कोई 1.5 साल में सीनियर मैनेजर मैनेजर बन जाता है। जब मैंने फरोर में काम करना स्टार्ट किया, मैं 1 साल 4 महीने में अपना सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई कर लिया, राइट ना। तो मैंने ऐसा क्या बोला कि मेरे साथ हुआ, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो, है कि नहीं। क्या पता आपको मेरे से बहुत ज्यादा टाइम लगे, क्या पता मेरे से बहुत कम टाइम लगे, लेकिन सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अगर आप फॉरवर में काम कर रहे हो तो आपके सामने चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं कि लोग मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीड लीड नहीं हमारे पास आ रही है सर, हमारा ऐड नहीं चल रहा है, हमारा ऐड रिजेक्ट हो रही है, लोग कहाँ से आएंगे, ऑफलाइन में कैसे काम करें, राइट ना। लोग आपको मना करेंगे क्योंकि देखो आप एक गर्ल्स हो, आप एक हाउस वाइफ, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे, कुछ लोग होंगे बहुत ज्यादा बदतमीजी करेंगे, समझ लो। तो ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स। और जो पर्सन जो भी रहेगा, जो भी पर्सन इस मीटिंग में हो, अगर आप देखना कोई भी पर्सन अगर इस फरोर में मैनेजर बना तो आपको क्या लगता है कि वो बिना चैलेंजेस प्रॉब्लम को फेस के मैनेजर बना है? नहीं बना है। पापा को शॉपिंग करने जाऊंगा, ये अपनी ड्रीम कर लूंगा, राइट ना, ऐसे ऐसे काम करूंगा, ऐसे ऐसे अपनी टीम को गाइड करूंगा, एक कंट्री घूमने का मेरा शौक है, ऐसे ये करने का शौक है। मेरा तो भाई शौक था, आपका शौक हो ना हो, समझ रहे हो। तो ये चीज प्रैक्टिकली आप सोचो। जैसे आपने देखा होगा ना मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा इसमें से जो भी रहेगा, द सीक्रेट मूवीज किसने देखी है? सभी लोगों ने देखी है? अपना हाथ उठाइए ऐसे, ओ नहीं जाके अपने मोबाइल में ऐसे वीडियो में, द सीक्रेट मूवीज किसने देखी, कौन कौन से पर्सन ने देखी है? ओके, और कौन मेरे सामने दिख रहा है? गुरप्रीत जी आपने नहीं देखी है? और कौन कौन दिख रहा है मेरे सामने? फरीदा जी ने भी नहीं देखी है, राइट। जिस पर्सन ने देखी है तो दिस इज गुड फॉर यू, अगर नहीं देखी है तो प्लीज वॉच द सीक्रेट मूवीज। अब देखना उसमें आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगी पूरी दुनिया। मतलब एक होता है ना कैसे अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे क्या होगी हमारी, इस बात को याद रखना, राइट ना। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो भी पर्सन काम कर रहा हो, मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं मतलब एक होता है ना कि चैलेंजेस को समझ सकता हूँ कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके, लेकिन इस चीज को लोग समझते नहीं है ना, पता नहीं सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। मैं यही चीज मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। बहुत सारे देखो आप लोग इसमें से काम कर रहे होगे, आप लोग देखते होगे बहुत सारे लोग ऐसे जिनके सीनियर बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, उनको लीड की प्रॉब्लम नहीं आती है कि नहीं। उनकी टीम प्रॉपर जो रहेगा प्लानिंग करते हैं, टूल्स की प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो। क्या पता ऐसा हो कि आपके सीनियर ना सपोर्ट करे, आपको लीड उतनी अच्छी ना मिला, आपको ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है आपके बहुत सारे लोग के साथ हो रहा होगा, राइट ना। क्या पता आपके सीनियर के साथ जो होता है ना कि क्या पता कुछ थोड़ा बहुत अनबन हो जाती, कुछ मतलब कहा सुनी थोड़ा बहुत क्या पता हो गई हो, तो आपके सीनियर सपोर्ट ना करो, एक सब मतलब एक होता है ना चैलेंजेस आने वाले, क्या पता आपके साथ हो सकता है। लेकिन एक समझदार,
एक विजनरी, एक होता है ना ग्रोथ माइंडसेट, वही पर्सन होता है कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उन सभी फेस को करके, उन सभी चीजों को फेस करके अपना जो गोल है उसको मरने नहीं देता। अभी आपके सामने वीडियो में दिखाया। और वही की जो कुछ रहेगा लोग नाम बोलते हैं, वही का एक होता है ना पहचान होती है, उसी के बारे में लोग बात करते हैं। आज हम लोग, आप अगर मैं बात करता हूँ, आज हम लोग इनके बारे में कैसे बात करें, जो अभी आईएएस बने हैं उनके बारे में क्यों बात करें? क्योंकि उन्होंने अपने सपने, अपने ड्रीम को मरने नहीं दिया, मेहनत किया, लास्ट तक लगे रहे। बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी भी किए होंगे, समझ रहे हो, तैयारी भी किए होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने सपने को होता है ना साइड में कर दिए होंगे। आज हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं बात करें। दुनिया किसके बारे में बात करती है? सक्सेस के बारे में बात करती है। आज जो सक्सेस है तभी हम लोग उनकी वीडियो लगा रहे हैं, अगर सक्सेस नहीं होते तो आई थिंक वो वीडियो नहीं लगाते। एम आई राइट? आई थिंक राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सक्सेस। सक्सेस कैसे होगी? जब आपका एक होता है ना अपना माइंडसेट बनाओगे, अपने लास्ट तक अपने सपनों के ऊपर काम करोगे। ऐसा लोग क्या बोल रहे हैं, आपका फैमिली, बहुत सारे लोग होंगे, सबके अलग अलग चैलेंजेस होंगे, फैमिली में नहीं मार रही है, परिवार नहीं मार रहे, लोग ऐसा बोल रहे हैं, फलाना ऐसा बोल रहा है, होता है ना, सबके अलग अलग होते, तो उन सभी चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है। बस अपना, बस इतना, मैं तो यही बोलता हूँ कि बस अपना इतना मतलब रखना है, जो अगर एक मैं लड़की हूँ, मैं फॉरेन में ऐसे लोग को देख रहा हूँ जो कितनी 100 लड़कियां फॉरेन में काम करके मैनेजर बन के लाखों रुपए कमा के देश में, मतलब फॉरेन कंट्री घूम रही है, इंडिया में घूम रही है, राइट ना, अपनी ड्रीम कार ले रही हैं, अपने माता पिता को जो होता है ना गिफ्ट दे रही हैं, कार में घुमा रही हैं बैठा के। अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? बस इतना मतलब रखो। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो फॉरेन में एक नहीं कितनी 100 हाउस वाइफ है जो अपने फैमिली, परिवार, बच्चे को देखने के साथ साथ इस काम को स्टार्ट करके आज लाखों रुपए महीने का कमा रही है, और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में जो होता है ना एडमिशन दिला रही हैं, अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट दे रही है। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो फॉरेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ, बहुत सारे लोग ऐसे जो प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करके अगर वो महीने का लाखों रुपए कमा के सब कुछ, एक होता है ना कि अपने एक अच्छा लाइफ बना रहे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? बस इतना मतलब रखना है, और कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं रखना है। क्योंकि देखो, मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि देखो, आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम करने जा रहे हो जो अपने जीवन में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने फोन पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, इस मोबाइल को जिस साइंटिस्ट, जिस वैज्ञानिक ने बनाया होगा सबसे फर्स्ट टाइम, उसने दिन रात रिसर्च की होगी, क्या पता उसके माइंड में सोते समय कोई थॉट आया होगा, क्या पता उसको कहीं पे पार्क में चलते समय कोई कोई थॉट आया होगा, है कि नहीं? उसने सोचा होगा, समझा होगा, कितने महीने, कितने सालों उसकी रिसर्च रही होगी, तब जाके एक मोबाइल बना होगा। लेकिन अगर एक मोबाइल बन गया तो पूरी दुनिया में कितने करोड़ों मोबाइल सेल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो वैसे ही फरोर में आप एक ऐसा काम करने आ रहे हो जिसको ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में पहले इंसान हो जो करने जा रहे हो, नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपसे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? आपके प्रोसेस में कमी है। फॉरवर्ड कंपनी गलत नहीं है, समझो इस बात को, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोग सफल हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग होंगे, क्योंकि देखो आपको मैं इतना समझ सकता हूँ, भगवान एक जैसा दिमाग सबको नहीं देते हैं, एक जैसा माइंड सबके पास नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को बताओ बहुत कम समय पकड़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनको बताओ लेकिन वो धीरे धीरे बहुत पकड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनको बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने आप को समझो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप लगे रहोगे, मेहनत करोगे तो आप बनोगे। आप लोगों ने कहावत सुना होगा, हार्ड वर्क बीट टैलेंट। मतलब कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, उनको कुछ चीजें बताओ फटाफट पकड़ लेते हैं, फटाफट काम करते हैं। लेकिन अगर वो लोग हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको पता है वो टैलेंट को, जो उनका काम है, को किसी काम का है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इनविटेशन बहुत बढ़िया है, अगर मैं डील कॉलिंग नहीं करूं, इनविटेशन ही नहीं करूं, तो इनविटेशन किस काम का? आप मेरे को बताओ, समझ रहे हो? तो ऐसे ही बस इतना समझ लो कि टैलेंट बीट हार्ड, सॉरी, हार्डवर्क बीट टैलेंट, इतना बस समझ लो। लेकिन आप यहाँ पे लगे रहोगे, मेहनत करोगे, आपको पास जो भी दिमाग भगवान ने दिया है, आज न कल यहाँ पे सक्सेस जरूर हो। कुछ क्या पता आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या पता 3 साल भी लग जाए, लेकिन सफल होगे जरूर, अगर आप लगे रहोगे, अगर आपको ऐसा माइंडसेट है तो। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग हाउस वाइफ है, अपने फैमिली, परिवार, बच्चे के साथ साथ, ऐसा नहीं है 12-14 घंटे फॉरवर्ड को ही करेंगे। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड एक जॉब, मतलब एक होता है ना, जॉब नहीं है, बिजनेस है, और बिजनेस में आपको पता है जो टर्नओवर होगी वो प्रॉफिट के हिसाब से आपका इनकम आएगा, राइट? तो किसी मंथ में ज्यादा आता है, किसी मंथ में कम आता है, किसी मंथ में नहीं आता है, तो जॉब को छोड़ के इस काम को, एक होता है ना, पूरा नहीं दे सकते। तो मैं समझ सकता हूँ, तो इसीलिए सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ इस काम को करना है आपको, तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो बस यही मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो, अभी कल हम लोगों ने मीटिंग किया था, कल संडे था, कल
आई थिंक 3 सवा 3 घंटे 3.5 घंटे की मीटिंग हुई, और अगली मीटिंग होगी 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग होगी। स्किल्स की मीटिंग होगी, हफ्ते में 1 दिन मीटिंग होगी, जो अपना इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप जो भी रहेगा एकदम बढ़िया डिटेल में बताएंगे, सारा कुछ लिखवाएंगे। और डेली हम लोग मॉर्निंग मीटिंग इसलिए करते हैं, हमारा सिंपल से लॉजिक है, एक होता है ना कि एक मीटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग लोगों से बात करते हैं, और लोगों से आपको पता है मार्केट में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव लोग हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी ज्यादा नेगेटिव लोग से बात होती है, तो ज्यादा नेगेटिव लोग से बात होती है तो हमारा माइंड भी नेगेटिव होता है। तो मॉर्निंग मीटिंग इसलिए रखी जाती है। अभी आप मेरी मीटिंग लगाने के बाद आपको लगता है कि आपका माइंड नेगेटिव होगा, नहीं, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, राइट ना। और सबसे एक होता है ना कि एक हैबिट बन जाए कि डेली लर्निंग हो, डेली मॉर्निंग में टाइम पे काम पे बैठो। बस इसका मतलब ये है, इसका पर्पज ये है। स्किल्स की मीटिंग वीक में 1 दिन होगी, नहीं तो एक बार डेली वही कराओ, इनविटेशन कराओ, प्रेजेंटेशन कराओ, आप लोग को लगेगा अरे सर वही डेली वही डेली वही डेली, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मायने रखती है, राइट। तो ये चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो। बाकी मैं यही चीज, जो भी पर्सन आप इस मीटिंग में हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना गोल बनाना है। गोल क्या बनाना है, आप मेरे को बताओ, गोल का मतलब क्या समझते हो, कितने टाइप्स के गोल होते हैं। गोल, अगर मैं विजन की बात करूं, कितने टाइम्स गोल, कितने टाइम्स के विजन होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिड टर्म गोल, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। 3 टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब अगले 6 महीने से 1 साल में क्या चाहिए। मिड टर्म आपको अगले 2-3 साल में क्या चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म अगले 5 साल में क्या चाहिए। उसको देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो पर्सन हो देखो, सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, सबके अलग अलग होंगे, ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा। भाई आप गलत फहमी में जी रहे हो। मैं अपना थॉट्स जो रहेगा अपने डायरी पे लिखा है, तो मेरे सीनियर से जाके आप पूछ लेना, राइट ना। मेरे को क्या चाहिए, जितना मैंने अपने डायरी पे लिखा था, मैंने अपना इतना 100% किया, मेहनत किया, भगवान ने उससे कहीं ज्यादा ही मेरे को दिया। समझ रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था 21 साल की एज में मेरी ड्रीम कार जो कुछ रहेगा मैं ले लूंगा। एक होता ना फॉलोअर में आने से पहले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो कुछ रहेगा मेरा सारा कुछ प्रैक्टिकल हो गया था, राइट। तो आपको गोल बनाना है, और गोल बनाना है मतलब आप सोचो कि अगले 6 से महीने में आपको क्या करना है, 6 से 1 साल के अंदर क्या करना है। जैसे आपको आपका कुछ भी गोल हो सकता है कि मेरे को मैनेजर निकालना है, मेरे पास एटलीस्ट आईपैड हो मीटिंग करने के लिए, मेरे पास एक आईफोन हो जाएगा। अगले 2-3 साल में क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन जाऊँ, मेरे को यहाँ पे अपने एक ड्रीम कार ले लूँ, राइट ना, 1-2 कंट्री में घूम लूँ। अगले 5 साल में आपका एक गोल हो कि मैं अपना एक अच्छा घर भी बना लूँ, मेरे पास गाड़ी भी हो, यहाँ पे सोरिंग मैनेजर हूँ, राइट ना, तो कम से कम 5-7 कंट्रियाँ घूम चुका हूँ मैं, राइट ना। जो कुछ रहेगा इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं, राइट। तो ये सब चीज अपना गोल बनाओ, जो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बनाओ, जो आपका गोल हो, क्योंकि आपको पता है सबकी कैपेबिलिटी अलग है, सबकी टाइमिंग अलग है, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं, सब लोग और जो गोल उसको लिखना, 3 टाइप्स में गोल अपना लिखना, और उसको ये सोचना इसको कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ। उसके पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखना। जैसे अगर आपका गोल है कि अगले 6 से 1 साल के अंदर मेरे को मैनेजर बनना है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, लाखों रुपए इनकम होगी, राइट ना, नाम पहचान होगा, मीटिंग्स करूंगी, राइट ना, घर वाले फैमिली रिश्तेदार में एक नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा, राइट ना, सीनियर की एक होता ना कि बहुत जल्दी आपका फेम मिल जाएगा। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अगर अगले 6 से 1 साल के अंदर मेरे को मैनेजर करना है, तो सबसे पहली चीज है तो लीड का देखना पड़ेगा, लीड का। दूसरी चीज है कि मेरी टीम में पर्सन है, कितने एक्टिव पर्सन होने चाहिए मेरी टीम में। एक होता है ना कितना मतलब लीड की प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली परिवार मना कर सकती है, बीच में कभी तबीयत खराब हो सकती है, बीच में फेस्टिवल आ सकते हैं, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है ना आपको गोल को अचीव करने के लिए, राइट ना। तो ये सब करने के साथ साथ आपको अपने गोल को अचीव करना, वैसे जो अगले 2-3 साल में करोगे उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो आपका जो होगा ना कि लॉन्ग टर्म में होगा, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो सारे पहलू को देखना है, क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो किसी चीज को देखता है अच्छे तरीके से भी देखता है, और दूसरे तरीके एक होता है ना बैकअप रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने को सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब लड़ाइया करते थे, क्या करते थे, जब बड़े बड़े राजा महाराजा थे जो लड़ाइया करते थे, उनके पास प्लान होता था कि अगर ये तरीके से सेना गई, अगर यहाँ पे ऐसे हुआ तो बी सेना ऐसे जाएगी, सी सेना ऐसे जाएगी, डी सेना ऐसे जाएगी, ऐसा होता था ना। सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी, राजवंश, पता नहीं कौन कौन सा वंश, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बाकी जितना मैंने सुना है, राइट। तो ये चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले आज जो रहेगा अपना विजन बनाना है, विजन बोर्ड अपना बनाना है, उस विजन को आप समझो कैसे आप उसको कंप्लीट करना है, इसके बारे में
बारे में आप सोचो, मैं यही चीज बोल रहा हूँ आपको, राइट ना। मैनेजर बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक प्रोसेस है, आज निकल बन ही जाओगे। लेकिन हालांकि मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, एक होता है ना, लेकिन आपके लेवल पे जब मैं था, एस लेवल पे था, सुपरवाइजर लेवल पे था, तो मेरे को भी बहुत बड़ी चीज लगती थी यार कैसे बने। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं बनूंगा, बस मैंने ये सोचा कि मतलब एक होता है ना कितने टाइम में बनूंगा, क्योंकि कुछ श्योरिटी नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? एक होता है ना 100% श्योरिटी नहीं रही कितने टाइम हो ही जाएगा। अब ऐसे अपने मम्मी पापा तो है नहीं, अपने जो होता है ना कि मतलब उनकी बातें बोले, उनकी बातें विश्वास हो। सीनियर बोलते हैं, सीनियर को क्या लगता है ना कि यार सीनियर बोल रहे पता नहीं कैसे क्या बोल रहे हैं, राइट। तो 100% श्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन था कि एक दिन बनेंगे, एक दिन अपनी भी अर्निंग होगी, एक दिन सब कुछ होगा, राइट। तो अपना जो भी रहेगा अपना काम करे, वर्क करे, क्योंकि देखो जो मेरे से होना चाहिए, देखो भाई जो भी आप इस पर्सन इस मीटिंग में हो, देखो जो मेरा एक होता है ना, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखो पहली बात कि आपको एक अच्छा सिस्टम बना के देना। सिस्टम इन द सेंस क्या है, मतलब एक होता है ना अच्छी मीटिंग अच्छी ट्रेनिंग जो रहेगा, अच्छी मीटिंग अच्छी ट्रेनिंग, आपको पता है डेली लाइव अपना जैसे अपना होता है ना, पहले इनरोलमेंट का 15 मिनट का वीडियो लगाया, फिर इसके बाद अपना डे 1 का लाइव हो गया, फिर डाउट्स क्लैरिटी का बढ़िया मीटिंग शूट हो गया, फिर डे 2 का हो गया, फिर एक्सक्लूसिव सेशन हो गया, फिर इसके बाद अपना लास्ट में लेवल अप हो गया, राइट ना। ये सबको डेली लाइव चलाना, आपको ऑफलाइन डेटा प्रोवाइड करना, आप एएस हो, आपके अंदर स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए हफ वीक में 3-4 घंटे मीटिंग करना, राइट ना। जो लोग एक होता है ना, जो लोग एक अच्छा लेवल अचीव कर रहे हैं, अच्छा लेवल अचीव कर रहे हैं मैनेजर, उनको लोग एक वर्चुअल सक्सेस डे अटेंड करना, समझ रहे हो? जो मेरे से मैनेज हो सकेगा, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अगर क्या पता मेरे से भी कुछ कमी हो रही होगी, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको इंप्रूव कर रहा हूँ। जो मेरा काम है मैं अपने एंड से सब कुछ कर रहा हूँ। लीड के बारे में जो मैंने आपको बोला हूँ कि आपकी टीम के मैनेजर आपको लीड देते होंगे, नहीं तो आप जो रहेगा अपना लीड लो। और एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी तो मैं सुपरवाइजर मीटिंग वो चीज बताऊंगा, लेकिन मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि आप इस मीटिंग में जितने भी पर्सन हो, पहली बात तो अपना खुद से कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। क्या करना है, आप जो भी आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब करने वाले जो भी हो, आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, अपने अकाउंट को बिल्ड करो, अपने इंस्टाग्राम जो रहेगा अपने अकाउंट को बिल्ड करो। क्योंकि मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट बिल्ड हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अकाउंट था पहले बिल्ड था, कुछ आपको बताया मेरा वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग में बहुत ज्यादा वो चलाता था, मतलब ऐड चलाता था, तो मेरा अकाउंट कैसा हो गया, बैन हो गया था। मेरे 18-20 हजार फॉलोअर्स थे। अभी आप लोगों ने सुना होगा ज्यादा फॉलोअर्स नहीं, कुछ कम ही फॉलोअर्स, समझ रहे हो? तो उसमें क्या है कि मैं ये चीज बोला नहीं तो मेरे को उतना जरूरत नहीं थी। अभी मैं इनविटेशन करता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, लेकिन अगर मेरा इंस्टाग्राम अगर अकाउंट मेरा हो जाएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो रहेगा, आपकी जो वीडियो रहेगी, जो रील्स रहेगी, उसको आप अपना कैसा बूस्ट करके, कैसे वायरल करके आप डेली का 15-20 एक होता है ना 20-25-30 ना अपने खुद के अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो मेरी खुद की वीडियो देख रहा है, जो मेरे खुद अकाउंट पे जाके विजिट करा, हाँ ये देखो ऐसा अकाउंट है, ऐसा अकाउंट है, प्लस फॉर्म फिल करा, अगर मैं उसको कॉल करूंगा और दूसरी तरफ मैं अपने सीनियर से नंबर ले रहा हूँ उनको कॉल कर रहा हूँ, जमीन आसमान का फर्क रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आपको फॉरवर्ड में कम समय में अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ चाहिए ना, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, कुछ लोग अरे मैं तो सर हाउस वाइफ हूँ, घर पे ऐसे वीडियो बनाऊंगी, हस्बैंड क्या बोलेंगे, रहने दे काम मत कर, मैं तो कमा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी सोच होंगे, है कि नहीं? कुछ ऐसे होंगी सर तो मैं अलग रिलीजन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को होते हैं अलग अलग रिलीजन में, उनके फैमिली मतलब एक होता है ना फेस ओपन नहीं करने देती, कैसे ओपन करूंगी, कोई नहीं अपना फेस ढक के बनाओ। मैं जॉब करता हूँ, कैसे करूँ, मेरे जॉब जो पार्टनर होंगे वहां पे लोग मजा लेंगे, जॉब वाले जो साथ में करते हैं। भाई शर्मिंदगी जो भी होता है ना, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचने से बेहतर है ना कि उनको कुछ, क्यों देखो आप कुछ करोगे तो भी लोग कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। इस बात को आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे लिया, मैंने अभी स्कॉर्पियो ली, लगभग ऑलमोस्ट टॉप मॉडल ली 27.5 लाख रुपए की, वहां पे लिया। यार इतनी एज में क्या इतना पैसा फंसाने की जरूरत थी बताओ? कोई छोटी स्टार्टिंग थी बिजनेस का, छोटी मोटी गड्डी ले लिया होता आपने, क्रेटा क्रोटा ले लिया होता आपने, राइट ना, अब ब्रेजा व्रेजा ले लिया होता आपने, कोई छोटी मोटी गड्डी ले लिया होता। कुछ लोग बोल रहे हैं यार स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेना चाहिए था, आपकी हाइट बॉडी के हिसाब से वो जमती फॉर्च्यूनर, समझ रहे हो? सबकी अलग अलग थिंकिंग है, मतलब कई टाइप के लोग एडवाइस देते, तो अब लोगों को क्या सोचना भाई, जो मेरे बजट में होगा, जो मेरी ड्रीम होगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं लूंगा ना, लोगों का काम है बोलना, बोलने तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो? तो इतना नहीं सोचते हैं लोग, बोलेंगे एक दिन, बोलेंगे 2 दिन, 4 दिन बोलेंगे, 5वें दिन खुद चुप हो जाएंगे, राइट। तो इस बात को समझो, आप जो रियलिटी जो प्रैक्टिकलिटी मैं वही बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ओवरऑल जो भी मैं मीटिंग आप लोग को बताया, सिखाया, समझा, बस मेरा यही मोटिव है, यही मेरा पर्पज है कि अपना जो भी काम है फरोर काम है, फरोर के काम से प्यार करो आप,
ऐसा मत सोचो यार मैं तो यहाँ पे आ गया। देखो अलग अलग सबकी सोच होती है, यार मैं तो यहाँ पे आ गया, काम करने आ गया हूँ, मैं तो मेरा 30,000 रुपये मैंने लगा लिया, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, क्या पता है होता पता नहीं, मैं जो मेरे साथ लोग आए उनके साथ कोई आए कि ना आए। राइट ना, वो भी मेरे को फिर बाद में ब्लेम करे कि आपने कौन से काम मिला दिया, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा। मतलब सबकी सोच होती है। राइट ना, तो इस माइंडसेट के साथ अपने को नहीं काम करना है। अपना एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड करो कि जहां पे आपको लगे कि लोगों की हेल्प करो। एक होता है ना हेल्पिंग नेचर से जो कुछ रहेगा कि देखो सामने वाला जो फ्यूचर है, अगर वो एक हाउस वाइफ अगर फॉरन में अगर मैं उसकी हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, अगर फॉरन में आपको मेहनत करके मैनेजर बन जाती है, तो उसके फैमिली परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे? इतना नहीं टेंशन लेते। जो लोग बोलते हैं मैं तो कर लूँ, मेरे साथ कोई आएगा नहीं करेगा तो मेरे ऊपर ब्लेम करेगा। भाई इस हिसाब से देखो, आज जाके आप टीचर में देखो, जाके आप आईआईटी की जाके कोचिंग के बारे में सर्च करो, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, दिल्ली अपना हो गया, दिल्ली मुखर्जी नगर हो गया, बहुत जगह हो गया, यूपीएससी की कोचिंग देखो, एसएससी की कोचिंग देखो, कितने सारे इंस्टीट्यूट है। अगर मैं टीचर हूँ, बच्चे लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें से आपको बताया बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ही कामयाब होते हैं, और उसमें से आपको बताया जो ये जो अपना ट्यूशन लेते हैं, लाखों रुपए फीस होती है। कोई होता है, कोई उनके मम्मी पापा होते हैं, हो मैं होता है ना, अपना एग्रीकल्चर, अपना कुछ लोग होते हैं खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, कुछ लोग ब्याज पे लेते हैं पैसे, वो लोग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात टीचर को भी पता होती है, क्योंकि बच्चे लोग कुछ लोग होते हैं जो टीचर को बताते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, मैं एज ए टीचर में क्या सोचूं, यार उसने तो अपना खेत बेच के किया था, अभी क्या करेगा, वो क्या करेगा? भाई लोगों का काम है, क्योंकि देखो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो कामयाब होंगे, सफल होंगे, जिनकी अच्छी फैमिली से होंगे, कुछ लोग बुरी फैमिली से भी होंगे, वही नहीं कामयाब होंगे, लेकिन कुछ लोग बुरी फैमिली से होंगे, वो भी कामयाब होंगे। कुछ लोग लोन लेंगे, उसमें से कुछ लोग कामयाब होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। जो प्रैक्टिकलिटी वो मैं सोचूंगा। समझ रहे हो? तो इस बात को समझो। आप जितने लोग का टू सीसी कराओगे, चाहे कोई ब्याज पे ले, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे जहां से पेमेंट अरेंज करे, कुछ लोग होंगे उसमें से बनेंगे, कुछ लोग होंगे नहीं बनेंगे। इस बात को आप समझो। जितने लोग को आप कॉलिंग करोगे, उसमें से कुछ लोग होंगे जो आएंगे, बहुत सारे मैक्सिमम लोग मना करेंगे। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। अगर इस चीज से आप सोचो, और जितने लोग को आप कॉल करोगे, कुछ लोग मना करेंगे तो अच्छे तरीके से मना करेंगे, कुछ लोग आपको क्या पता गाली दे के मना करें। मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है आपके साथ। समझ रहे हो? क्योंकि देखो वही कहावत है कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा। आप बिना पानी में जाए आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। क्योंकि हर एक चीज का सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है। अगर आप उस चीज को नहीं करोगे तो भाई अपना नुकसान में रहोगे, लॉस में रहोगे। बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है, सर यूट्यूब लिंक बना दो, देखो 500 पार्टिसिपेंट है, देखो इसके ऊपर नहीं आ रहे। कहाँ से बना दी यूट्यूब लिंक? क्यों नहीं टाइम पे ज्वाइन हुए? जानबूझ के मैंने 1,000 पार्टिसिपेंट का नहीं लिया मैंने। समझ रहे हो? तो इसको आप समझो, अंडरस्टैंड करो। देखो जो मेरा काम है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, भाई अपना ऐसा माइंडसेट बिल्ड करो। और जो मॉर्निंग मीटिंग रहेगी, कुछ एक होता है ना फरोर से कुछ हट के आपको मीटिंग्स मिलेगी। जैसे मैं आपको जिस चीज बता रहा हूँ, जो मैंने आज आपको बताया, फरोर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में भी काम आएगी। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी काम आएगी। मैं आपको, एक होता है ना कि आपको बिजनेस से हट के कुछ नॉलेज दिया जाएगा। राइट? कैसे अपने थॉट को बिल्ड करना है, कैसे अपने अंदर एक अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना है। राइट? कैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना है, कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया को बिल्ड करना है। राइट? कैसे आपको जो होता है ना एड सेटअप करना है, कैसे आपको कंटेंट क्रिएशन करना है। ये सब क्या है? बिजनेस में इंक्लूड तो है, लेकिन बिजनेस से हट के एक्स्ट्रा स्किल्स है। हम लोग एडवांस कैसे रहेंगे, हम लोग आगे कैसे रहेंगे, जब होता है ना हम लोग एक्स्ट्रा स्किल्स पे भी काम करेंगे। राइट? तो मॉर्निंग मीटिंग ऐसी रहेगी, और जो आपकी स्किल्स की मीटिंग रहेगी बिजनेस को, संडे को होगी। लंबी मीटिंग होगी, प्रैक्टिकल मीटिंग होगी एकदम। राइट? बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। फिर जो भी रहेगा, फिर करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं। मैं एवरीवन कर देता हूँ चैट बॉक्स। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ कहना चाहता हो तो बता सकता है। गौरी सिंह जी, नो सर, क्या बात है? कंटेंट कैसे बनाएं? किस टॉपिक पे कंटेंट बनाएं? प्रियंका गुप्ता जी, कंटेंट कौन से टॉपिक ऊपर बताना है आपको? ये आपकी, एक होता है ना हैबिट्स, अरे सॉरी हैबिट्स मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ रहेगा आपके जिसमें इंटरेस्ट हो, हिंदी में जिसको बोलते, जिसमें आपकी रुचि हो। समझ लो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप, एक होता है ना मैं काम करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, उस टॉपिक ऊपर आप बनाओ। राइट? और मोस्टली ऐसा टॉपिक आप चॉइस करो जो मतलब ज्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसे अपना होता है किसी को, आप ऐसा कंटेंट बनाओ, ऐसा टॉपिक बनाओ जिसके लाइफ में, जिसको देखने से आपको वैल्यू मिले।
फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, किसी भी पेज को कैसे फॉलो करते हो, किसी भी पर्सन को कैसे फॉलो करते हो, जब उसके वीडियोस को देख के आपको कुछ वैल्यू मिलती है ना, भले से कोई मीम्स का पेज हो जो देखने के बाद हा 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 हंसने को होता है, कुछ वैल्यू मिल रही है ना, राइट ना। भले से कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन हो, कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज देता हो, तब भी आप सामने वाले पर्सन को फॉलो करते हो। तो ऐसा आप कुछ अपना कंटेंट बनाओ जिससे लोगों की लाइफ में आपके बोलने से, आपके कंटेंट से वैल्यू मिले, ऐसा कंटेंट बनाना है। बाकी बहुत सारे लोग का हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आ रहा है, राइट। बाकी थैंक यू सो मच, राइट ना। जो भी रहेगा, जो लोगों ने बोला, बहुत सारे लोग का देखो, मैं आप लोग को दिखा दूं, बहुत सारे लोग का मैसेज मेरे पास आया हुआ है, लेकिन अभी मैं बहुत सारे लोग को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता मीटिंग्स में भी होंगे, राइट ना। आप एक बार चेक कर लेना, देखो अगर मैं आप लोग के सामने दिखाऊं, देखो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, अभी मैंने कितनी स्टोरी लगाई है, कितनी सारी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितने सारे लोगों को मैं रिप्लाई ही नहीं किया हूँ अभी, समझ रहे हो। तो जिसको मैं नहीं किया हूँ तो मैं कर दूंगा, लेट फास्ट थोड़ा कर दूंगा, उसके लिए बुरा ना माने कि इनका स्टेटस लगा दिया, इनका स्टोरी लगा दिया, मेरे को रिप्लाई नहीं कर दिया, क्योंकि सोच भाई, सोचने कोई कुछ भी सोच सकता है, राइट। तो बाकी क्योंकि इतने सारे लोग का मैसेज आया, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड टाइम है, आज मीटिंग्स भी है, जो मेरा मीटिंग में देखो, आज मेरा बर्थडे है, तो भी आज जो मेरी मीटिंग्स थी, जो मेरी ट्रेनिंग थी, मैंने उसको मिस नहीं किया। आज मैंने मीटिंग्स किया मॉर्निंग में, और आज मेरी सुपरवाइजर के शेड्यूल में मीटिंग थी, आज सुपरवाइजर की मीटिंग भी करूंगा 2 बजे। समझो, अपना काम सबसे पहले है। बर्थडे तो हर एक साल आता रहेगा, काम, लेकिन काम तो भी हर एक दिन करना है, लेकिन अपने काम से प्यार है इसलिए अपने कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, जितना मेरे को भगवान ने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, मैंने 100% ट्राई किया कि आप लोग को अच्छा से अच्छा, जितने भी कम टाइम उतने अच्छे से अच्छे वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, आप लोग को एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड सकूं, एज ए फॉरवर्ड लाइफ, एज ए पर्सनल लाइफ, राइट ना। एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड कर सकूं। बाकी आई होप आप लोग को मीटिंग अच्छी लगी होगी। बाकी अपना गोल बनाए, अपना जरूर अपना गोल बनाए, जैसा मैं बोला हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसको सोचे उसके नेगेटिव पहलू क्या है, उसके पॉजिटिव पहलू क्या है, अपने सीनियर से डिस्कशन करें, ठीक है। बाकी जो रहेगा नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मिलते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी आप समझो, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके गाइस।